साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो हाल ही में उद्धव ठाकरे ने पालघर में बनने वाले वधावन पोर्ट को लेकर कहा था कि अगर मोदी सरकार ने काम शुरू करवाया तो वो इस काम पर बुलडोजर चलवा देंगे। अब उद्धव ने तो सिर्फ बयान दिया था, मगर इधर एकनाथ शिंदे सरकार ने तो असलियत में बुलडोजर चलवा दिया, वो भी एक दो नहीं बल्कि 26 होटलों पर। जी हाँ, शिंदे सरकार ने तूफानी एक्शन लेते हुए पुणे में 26 होटलों पर बुलडोजर चलवा दिया। हालांकि इसे गैर कानूनी कामों के खिलाफ कार्रवाई का नाम दिया जा रहा है, मगर अंदर की खबरें ये है कि ये सभी होटलें उद्धव ठाकरे के करीबियों की थी और जानबूझकर इन होटल्स पर बुलडोजर चलवाया गया है। तो आपको पूरी डिटेल समेत खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश के बाद पुणे में गैर कानूनी निर्माण और गलत काम करने वाले होटलों और बार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुणे महानगर पालिका ने अब तक 26 होटलों को तोड़कर कार्रवाई की है। महानगर पालिका ने गैर कानूनी 37,000 स्क्वायर फीट के अवैध निर्माण को अब तक तोड़ दिया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले पुणे में नशे में एक नाबालिग लड़के ने महंगी पोर्शे कार से 2 लोगों की जान ले ली थी। इसके बाद से ही गैर कानूनी काम कर रहे होटलों और बार पर प्रशासन का एक्शन चल रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुणे में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। पुणे महानगर पालिका ने कई होटलों पर बुलडोजर चलवा दिया। यहाँ बता दें कि ड्रग्स पार्टी का वीडियो सामने आने के बाद सीएम ने पुणे पुलिस को बुलडोजर एक्शन का आदेश दिया था और इसी आदेश के तहत पुणे की 26 होटलों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। अब ये खबर तो वो है जो कि सरकार और नगर पालिका की प्रेस रिलीज में बताई गई है। इस कार्रवाई को पूरी तरह पुणे पोर्शे कांड के बाद का एक्शन बताया जा रहा है, मगर अंदर की खबरों की माने तो इस कार्रवाई के जरिए उद्धव की कमर को तोड़ना बड़ा मकसद है। दरअसल खबर है कि जितनी भी होटलों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है वो सब उद्धव ठाकरे के करीबियों की होटल हैं। इस कार्रवाई का मकसद है कि उद्धव के जितने भी अमीर करीबी हैं वो सब उद्धव के खिलाफ हो जाए और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस कार्रवाई के डर से एकनाथ शिंदे या बीजेपी के करीब आ जाए। इसीलिए उद्धव के करीबियों की होटल को तोड़ा गया। उद्धव गुट के ही एक नेता ने नाम न बताने की शर्त पर ये सब आरोप लगाए हैं। नेता ने कहा कि इन होटलों में कुछ भी गलत नहीं हो रहा था, कभी भी इन होटलों के खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत नहीं मिली। ये सभी होटल सालों से पुणे में चल रहे थे, इनके रिव्यू हमेशा अच्छे रहे हैं, फिर भी कार्रवाई की वजह समझ से परे है। नेता का आरोप है कि इस कार्रवाई से पहले किसी भी तरह का नोटिस होटल को नहीं दिया गया, सीधे बुलडोजर चला दिया गया, जो कि अपने आप में गैर कानूनी एक्शन है। किसी की सालों की मेहनत खून पसीने की कमाई को मिनटों में उजाड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उद्धव ठाकरे के खेमे को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि इन होटल वालों ने लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को सपोर्ट किया था और इसीलिए ये सारी कार्रवाई की गई। अब नेता ने जो आरोप लगाए उनमें कितना दम है ये तो नहीं पता, मगर इधर दूसरी ओर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्शे कार हादसे के नाबालिग आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जो दुर्घटना हुई है वो संवेदनशील थी, लेकिन इसका असर नाबालिग आरोपी पर भी पड़ा है और ऐसा कहते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को तुरंत रिहाई के आदेश दे दिए, जो कि अपने आप में हैरानी करने वाला फैसला है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की मदद की राशि प्रदान की। साथ ही आश्वासन दिया कि भले ही आरोपी को जमानत मिल गई, लेकिन सरकार अपना काम करेगी और कार्रवाई होगी। अब इन सब के बीच 26 होटलों पर कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। तो आपको क्या लगता है, ये कार्रवाई बदले के तहत ली गई है या फिर वाकई में होटल की आड़ में गंदा धंधा करने वालों के खिलाफ एक्शन जरूरी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंची फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कंगना रनौत पर बेहद गंदी टिप्पणी की है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मच गया। दरअसल कंगना रनौत दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में सीएम सूट में रुकना चाहती थी, मगर वहां पर प्रोटोकॉल के तहत परमिशन नहीं मिली तो कंगना वहां से चुपचाप चली गई। अब ये बात बहुत छोटी सी थी, मगर संजय राउत को जैसे ही इस खबर की भनक लगी तो संजय राउत ने कंगना पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संजय राउत ने अपनी गंदी जुबान से कहा कि कंगना को महाराष्ट्र सदन की सीएम सूट की जरूरत क्या है, उन्हें तो राष्ट्रपति भवन में जगह दी जानी चाहिए और राजनीति में कई लोगों का वश चले तो वो कंगना के ऊपर राष्ट्रपति भवन ही लुटा दे, यानी कि कंगना के नाम राष्ट्रपति भवन ही कर दे। इस दौरान संजय राउत की कंगना रनौत को लेकर टोन बेहद खराब थी। आपको यहाँ पर बता दें कि राउत का बयान उन रिपोर्ट्स पर आया जिसमें कहा
कहा गया है कि कंगना रनौत दिल्ली में महाराष्ट्र सदन का दौरा करने गई थी, जहां उन्हें सीएम का सूट पसंद आया और उन्होंने प्रशासन से अस्थायी रूप से इस सूट में रहने की इजाजत मांगी। मगर प्रोटोकॉल के अनुसार सीएम सूट किसी को आवंटित नहीं किया जा सकता, इसीलिए महाराष्ट्र सदन के अधिकारियों ने उन्हें सीएम का रूम देने से मना कर दिया और कंगना को वहां से जाना पड़ा और कंगना चुपचाप चली भी गई। मगर संजय राउत को तो बस मौका मिलना था और संजय राउत ने अपनी गंदी जुबान से कंगना को लेकर कहा कि राजनीति में कई लोगों का वश चले तो वो कंगना के नाम पूरा राष्ट्रपति भवन ही कर दे। अब कंगना रनौत के सीएम सूट मांगने को लेकर संजय राउत ने जिस तरीके से रिएक्ट किया वो बीजेपी नेता नीतीश राणे को बुरी तरह अखर गया और नीतीश राणे ने संजय राउत पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। पत्रकारों से बात करते हुए राणे ने कहा कि कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सदन में रुकने के लिए कहा था, लेकिन प्रशासन ने मना कर दिया और वो वहाँ से चली गई। लेकिन मैं संजय राउत से कहना चाहता हूँ कि वो एक चुनी हुई सांसद है, उनकी तरह से बैकडोर से पहुँची हुई नहीं है। राणे ने सवाल दागा कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब सचिन वांजे वर्षा के बंगले पर कितने समय तक रुके थे, इसका जवाब क्या आप दे सकते हैं? हमाम में सब नंगे हैं, ज्यादा मत बोला करो। किसी महिला की इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम उस महिला के लिए मुंह से गंदगी तो मत फेंका करो। यहाँ आपको बता दें कि मंडी से सांसद बनी कंगना रनौत अपनी नई फिल्म को लेकर भी सुर्खियों में है। इस फिल्म में उन्होंने कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी का रोल किया है। रनौत की इमरजेंसी फिल्म 6 सितंबर को सिनेमा घरों में दिखेगी। मणिकर्णिका फिल्म बैनर के तले बनी इस फिल्म में कंगना खुद लीड रोल में है। कंगना रनौत मंडी से जीतकर सांसद बन चुकी है, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से उनका पहले से ही 36 का आंकड़ा है और अब भी उद्धव ठाकरे गुट के नेता कंगना रनौत पर गंदी टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे। तो आपको क्या लगता है, क्या संजय राउत जानबूझकर कंगना को टारगेट कर रहे हैं? चुनी हुई महिला सांसद पर इस तरह की टिप्पणी पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाविकास अघाड़ी में इस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर खूब मीटिंग्स का दौर चल रहा है, खूब माथापच्ची चल रही है। इसी बीच शरद पवार ने भी साफ कर दिया कि वो लोकसभा चुनाव की तरह सीटों को लेकर किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और वो बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कम सीटों पर नहीं। शरद पवार की तरफ से साफ कहा गया कि वो 96 सीटों की मांग गठबंधन के सामने रख चुके हैं। अब शरद पवार ने जैसे ही बराबर की सीटों का जिक्र किया तो संजय राउत बुरी तरह बौखला गए और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए शरद पवार का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल संजय राउत से मीडिया कर्मियों ने सीट शेयरिंग को लेकर कई सवाल किए, जिस पर राउत ने कहा कि एमवीए ने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ा और दुनिया को ये दिखा दिया कि कैसे महाराष्ट्र ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल करने से रोक दिया। संजय राउत ने यहाँ पर यह भी दावा किया कि सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में अभी किसी तरह की बात नहीं हुई है, एनसीपी या फिर कांग्रेस की तरफ से बातचीत शुरू ही नहीं हुई है, इसलिए सवाल ही नहीं उठता कि कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा। इसके बाद राउत से शरद पवार के बारे में पूछा गया कि क्या शरद पवार को 96 सीटें दी जाएगी, क्योंकि शरद पवार 96 सीटों को लेकर दावा कर रहे हैं। तो यहाँ पर राउत ने हंसते हुए और मजाक बनाने के अंदाज में कहा कि उनका तो इतना स्ट्राइक रेट ही नहीं है जितनी वो सीटें मांग रहे हैं, सीटें तो स्ट्राइक रेट के हिसाब से मिलती है। यहाँ पर राउत बार बार शरद पवार का नाम लेकर हंसते रहे। अब सामने आया है कि संजय राउत का शरद पवार पर हंसना और स्ट्राइक रेट की बात करना महाविकास अघाड़ी के कई नेताओं को बुरी तरह अखर गया है और कई सीनियर लीडर संजय राउत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। नेताओं ने मांग की है कि संजय राउत को अघाड़ी की मीटिंग से बैन कर दिया जाए, राउत को मीडिया के सामने बोलने से बैन कर दिया जाए। इतना ही नहीं, अधिकांश नेता शरद पवार की तरफ है, क्योंकि 83 साल के शरद पवार का मजाक बनाना किसी भी नेता को बिल्कुल भी फूटी आंख सुहा नहीं रहा है और कई नेताओं ने साफ मांग रख दी है कि राउत को महाविकास अघाड़ी से पूरी तरह दूर कर दिया जाए। नेताओं का कहना है कि शरद पवार के लिए इतने गंदे बोल तो विपक्षी पार्टी के नेता भी नहीं बोलते जितना संजय राउत ने बोला है। तो क्या वाकई में संजय राउत को अघाड़ी से बैन कर देना चाहिए? राउत की बिगड़ी जुबान कहीं उद्धव ठाकरे की मुश्किलें ना बढ़ा दे और इतने सीनियर नेता शरद पवार का मजाक बनाना खुद राउत को इस विधानसभा चुनाव में कितना महंगा पड़ सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।